ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। हाँ, आज का टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता में क्या करना है आपको? प्रायिकता निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आपको दो चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट, जो निकालना है आपको, क्या पता होना चाहिए? जो निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में जो निकालना है वो तो लिखा रहेगा उसमें कि क्या है ना। और एक पता होना चाहिए जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है पूरा प्रायिकता, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा? जैसे मान लो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारी एक है क्या, बाल्टी। ये एक बाल्टी है, ठीक है। अब इस बाल्टी में मान लो हमने यहाँ पे 6 गेंद रख दिए। कितनी गेंद रख दिए? 6। अब आपको करना क्या है? हमने एक क्वेश्चन बनाया कि एक बाल्टी है जिसमें 6 गेंद है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे 6 गेंद है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गेंद पता है कि कितनी है? कितनी है? 6, है ना। आपसे मैं क्या कह रहा हूं प्रायिकता निकालने के लिए? सबसे पहले जो दिया हुआ है वो आप देखो कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 6 गेंद है ना। अब निकालना क्या अपने को? इसकी प्रायिकता क्या बोल, यहाँ पे एक गेंद यदि मान लो निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता निकालना एक गेंद की, है ना। तो कैसे निकलेगा प्रायिकता निकालने के लिए? प्रायिकता एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? यहाँ पे अनुकूल संख्या, मतलब अनुकूल संख्या का मतलब ये होता है कि आपको जो संख्या दी है, जैसे गेंद कितनी दी है? तो 6 गेंद दी है, तो ये आ गया आपका 6। और उसके बाद में कुल संख्या, बटे में क्या आता है? कुल संख्या। तो कुल संख्या मतलब कुल गेंदें कितनी है? 6। हो गया। अब यहां से गेंद कितनी निकाली जाती है? कितनी निकाली जाती है? एक गेंद निकाली जाती है, तो एक की प्रायिकता निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे कितना लिखा आएगा? 1 लिखा आएगा। तो इस तरीके से जो प्रायिकता निकलती है वो कितनी निकलेगी? यहाँ पे 1/6, है ना। अब यहाँ पे ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अब हम समझते हैं बुक के माध्यम से, ठीक है। एक फार्मूला और होता है यहाँ पे, देखो। अगर मान लो कहीं पे नहीं लिखा रहे, क्या लिखा रहे? नहीं, जिसे पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करो? पी नहीं की, है ना। तब हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? 1 माइनस पीई। क्या लिखेंगे? 1 माइनस पीई। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको ऐसा कहे कि जैसे पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। जैसे आपका है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या लिखा है? यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कैसा है, बोलो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? यदि पीई, हाँ, यदि पीई है ना बराबर 0.05 हाँ है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? हाँ, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसमें भाई? 0.05 है, यहाँ पे 0 नहीं है, सिर्फ 0.05, बस इतना ही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। डबल जीरो तो नहीं, सिंगल जीरो है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, सामने देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आपका है प्रायिकता निकालना है। और प्रायिकता आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसमें प्रायिकता पहले से दी हुई है ना। इसमें प्रायिकता नहीं ज्ञात करना, इसमें प्रायिकता निकालना है किसकी? ई नहीं की। किसकी? ई नहीं की, है ना। तो अभी आपको बताया कि जब ई नहीं की अगर बात चलती है तो आपको फार्मूला लगाना है। कौन से वाला? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे आप लिखोगे पी, कोष्टक के अंदर आप लिख दोगे यहाँ पे ई नहीं, है ना। इसी की प्रायिकता आपको निकालना है। तो आप ये पी से प्रायिकता होता है ना, तो पी और कोष्टक के अंदर लिख दो ई नहीं की प्रायिकता बराबर, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पीई। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखेंगे, यहाँ पे वन एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पीई लिखा हुआ है और पीई का मान है यहाँ पे 0.05, ठीक है। अब बहुत सिंपल है बेटा, एक में से 0.05 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस कैसे करते हैं, जैसे ये लिखा 1 है ना, और यहाँ पे लिखा है 0.05, इसको माइनस करना है। तो ये देखो, ये 1 के नीचे तो 0 है ना, यहाँ पे दशमलव के ऊपर दशमलव लगा देंगे, आगे कुछ नहीं, क्या लगा देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है ना। अब इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे रहा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा 9। अब यहाँ पे ये तो 1 चला गया उधर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0, तो क्या आंसर हो गया 0.9, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया पी नहीं की प्रायिकता। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना आपको, एक में से 0.05 को घटाना कैसे है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो जल्दी से, ये नहीं का हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, एक थैले में कितनी गेंदें बेटा, यहाँ पे 3 लाल है ना, और 5 कितनी है, काली है। इस थैले में से एक गेंद क्या करते हैं, वो निकालते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन आपके पास में दिया है लाल और दूसरा है लाल नहीं हो, है ना, 2 क्वेश्चन कह रहा है वो। तो आप सभी जानते हो कि प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सब जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 लाल और 5 काली गेंद, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ना कुल संख्या निकालोगे, क्या निकालोगे, कुल संख्या। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे जो थैला है उसमें 3 लाल है और 5 काली गेंद है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कुल गेंद कितनी है, ये बता दो, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या में अपन लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 3 हमारे पास में भाई साहब लाल है और उसके बाद में 5 कैसी है, काली है, तो टोटल कितनी गेंद हो जाएगी यहाँ पे, 8 गेंद हो जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर प्रायिकता निकालने के लिए कहते हैं तो हमेशा सबसे पहले कुल संख्या निकालना, मतलब टोटल निकाल लेना, है ना। तो यहाँ पे कुल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, कुल संख्या मतलब कुल गेंदों की संख्या 8 होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो पहले निकाल लिया अपने कुल संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन, भाई किसी में 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सभी में कुल संख्या तो सेम ही काम में आएगी। अब जैसे स्टार्ट करते हैं हम, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि लाल हो, क्या पूछ रहा है, लाल हो, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपसे मैंने कहा है कि प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ज्ञात करना है उसकी संख्या कितनी है, मतलब उसकी अनुकूल संख्या कितनी है। तो ये देखो कि यहाँ पे लाल है, तो लाल कितनी, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि लाल गेंद की संख्या या लाल गेंद की अनुकूल संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, लाल गेंद की संख्या, ऐसा लिख दिया मैंने, अनुकूल संख्या नहीं लिखा, थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए, ठीक है। तो लाल गेंद की संख्या यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 3, ओके। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसी गेंद की आपको क्या निकालना है, प्रायिकता। तो आप ऐसा लिख देना यहाँ पे, लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक है। कोई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान ये रखना है कि जैसे मैं यहाँ पे लाल खोल कर रहा हूं ना, ऐसे वो हरा बोल दे, पीला बोल दे, नीला बोल दे, कुछ भी बोल दे, जो भी बोलेगा ना उसको अपन लिख देंगे, ठीक है। करने का तरीका सेम यही रहेगा, लाल गेंद की प्रायिकता। अब इसका एक फार्मूला आप लिखना चाहो तो एक फार्मूला क्या बनेगा, जिसे मान लो आप इसका फार्मूला बना सकते हो कि लाल गेंद की अनुकूल संख्या या लाल गेंद की संख्या, ऐसा लिख सकते हैं, लाल गेंद की संख्या, ठीक है। बटे में लिख देंगे हम लोग गेंद की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या। बस 2 चीजें पता होना चाहिए। अब ये मैंने आपको पहला गणित इसलिए आपको फार्मूला लिख के बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, लाल गेंद की संख्या कितनी है अपने पास में, 3, कुल गेंद की संख्या कितनी है अपने पास में, 8। क्या ये दोनों कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लाल गेंद की प्रायिकता बराबर में 3/8। तो अतः करके लिख देना, अतः लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। क्या हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पे, अतः लाल गेंद की प्रायिकता, है ना,
प्रायिकता 3/8 होगी। कोई डाउट? नहीं अब अगला क्वेश्चन देखो। सर अभी हाँ ठीक है, अगले में यहाँ पे क्या लिखा है, लाल नहीं, है ना। चलो पहले इसको कॉपी करो जल्दी से, और कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, है देखें, लाल की प्रायिकता निकल चुकी है, सभी को क्लियर दिख रहा है ना। लाल गेंद की संख्या कितनी यहाँ पे, 3। लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है तो आपने क्या फार्मूला बनाया कि लाल गेंद की संख्या बटे गेंद की कुल संख्या। अब कुल गेंदों की संख्या आपको सभी को दी है यहाँ पे 8, तो ये हो गया 8। लाल गेंद कितने, 3, कटता है तो काट देना, नहीं तो यही आपका आंसर है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे लाल गेंद लिखा है तो आपने लाल गेंद लिख दिया, वो बोलता है हरी गेंद तो यहाँ पे हरी गेंद आ जाएगा, है ना। अब वो गेंद की जगह पे मान लो कंचे बोल दे कि जैसे यहाँ पे कुल कंचों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे लाल कंचे हरे कंचे की संख्या, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना संख्या तो आएगा और नीचे कुल संख्या। ठीक है, तो जो भी जैसे पेन की निकालना है कि भाई पेन की संख्या निकालना है तो आप लिख देना पेन की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या, है ना। कंचे बोलो तो कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो भी चीज दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला आपको बनाना है। बस इतनी बात ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा जो निकालना है उसकी संख्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, कुल संख्या लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। हाँ, अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लिखा है लाल नहीं, लिखा है ना, तो हम लाल नहीं की, देखो बेटा, लाल नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लाल नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नहीं के लिए सबसे पहले प्रायिकता तो आपको पता ही है, अभी कितनी निकाली थी आपने, 3/8, मतलब लाल गेंद की प्रायिकता कितनी निकाली आपने, 3/8, ये आपको काम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला लाल नहीं, ठीक है, की प्रायिकता, लाल नहीं की प्रायिकता बराबर एक फार्मूला होगा आपका 1 माइनस, क्या होता है, 1 माइनस पी। अभी थोड़ी देर पहले लगाया था अपन ने। ठीक है, अब इस फार्मूले पे मान रख दो, ये रहा 1 बेसिक का बेसा, और पीई बोले तो प्रायिकता, और किसकी प्रायिकता, लाल नहीं की प्रायिकता तो निकालना है आपको, निकालना है सिर्फ प्रायिकता किसकी, लाल होने की। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी निकाली थी आपने, 3/8, तो यहाँ पे 3/8 आ जाएगा, बस सीधा सा काम है। अब इन दोनों को हल कर दो, देखो 8 का गुणा 1 में करो, 8 एकम 8, और 8 में से माइनस कर देंगे कितने को, 3 को, तो कितना बचेगा, 5। ये आ गया 5 और बटे में चल रहा है 8, तो ये हो गया 5/8। तो बस नीचे लिख देंगे, अतः लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/8। यही आपका आंसर है, करो जल्दी से नोट डाउन।